स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर भर्ती परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित होना है। उसके लिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा पूछा गया है, सीजी व्यापम द्वारा, और सहायक ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है हम टेस्ट सीरीज के रूप में या प्रैक्टिस सेट के रूप में कहें, देखेंगे आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, जरूर देखें। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ये सामान्य हिंदी का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम जो है विभिन्न सारे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, आप जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए वीडियो कह रहे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है विभिन्न एग्जाम का, तो उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में भी बहुत सारे मैथ्स डले हैं, रीजनिंग भी डला हुआ है, तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। वार्ड बॉय, छात्रावास अधीक्षक, सीजी पुलिस तैयारी, आबकारी परीक्षा, बहुत सारे मैथ्स रीजनिंग आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जरूर देखें। चलिए हम देखेंगे आज ये जो क्वेश्चन है सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर समझाए नहीं, तो भाई ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ समझ नहीं रहे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये चीज ग्रामर बताएं, तो मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया हूं कि 10th लेवल का आप ग्रामर पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा, या हमारे बहुत सारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलग से ग्रामर का जो बुक है, मतलब जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, ठीक है। यहाँ हम डिटेल नहीं देखेंगे, यहाँ केवल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पेपर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ये जो ऑप्शन ए है पन्नग, यह जो है अनेकार्थक शब्द नहीं है, बाकी तीनों क्या है, अनेकार्थक शब्द है। किसका? पतंग का। याद रखिएगा 111वें नंबर क्वेश्चन का ये जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गांठ बांधना, तो देखिए मालदान होना नहीं होगा, गांठ बांधना मतलब खूब याद करना, ओके, बी जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला है, चलिए देखिए, राजाज्ञा का संधि विच्छेद चुनिए। राजाज्ञा का, देखिए राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा इसका, राजा धन आज्ञा ये नहीं होगा, राजा धन आज्ञा ये भी नहीं होगा, राजन धन आज्ञा ये भी नहीं होगा, राजन न में हलंत लगेगा, और राजन धन आज्ञा, मतलब 113वें नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, सही होगा। अगला है, चलिए, वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कितने तरह से परिवर्तित होते हैं, 2 तरह से। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है तो रिपीट क्वेश्चन के रूप में भी देखने को मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके कहीं एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए। तो संकल्प किस संधि का उदाहरण है। अब देखिए 115वें का, तो संकल्प ये किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। 115वें का ए। 116वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए, धर्माधर्म, देखिए धर्माधर्म में कौन सा समास है। 116, तो देखिए इसमें इतरेतर द्वंद्व है नहीं, वैकल्पिक द्वंद्व है। देखिए किस तरह से एकदम डीप से पूछा गया है, थोड़ा सा अंदर से पूछा है, इसमें अलग से बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष ऐसा नहीं पूछा है, द्वंद्व के अंतर्गत वैकल्पिक द्वंद्व है ये पूछा गया है। तो देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसके पीछे नहीं भागिएगा, जो आपसे बन पा रहा है अभी उतना ही आपको तैयारी करना है अच्छे से। तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, चलिए, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, देखिए स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या है जी, हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती, नहीं होगा। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती, बिल्कुल सही। तो 117वें का बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्धस्वर है। अब देखिए अर्धस्वर कौन सा है 118वें में, तो य व म ये नहीं है, व ह घ ये भी नहीं है, ह व त ये भी नहीं है, य व और ह, ठीक है, ये जो है क्या है, अर्धस्वर है। देखिए य व ह, य आ रहे हैं ना सबके उच्चारण में, ये क्या है, अर्धस्वर है। तो 118वें नंबर का डी जो है राइट आंसर है। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको अपने लॉजिक के बेस पे भी आप बना सकते हैं। चलिए, वह गया
वह गया तो किस काल का उदाहरण है। अब देखिए 119वें नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन व्यापक द्वारा स्वयं विलोपित भी कर दिया गया है। ठीक है, ये विलोपित क्वेश्चन है। अगला है यावत जीवन। ठीक है, यावत जीवन किस समास का उदाहरण है, या जीवन किसका है, 120 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है अवयवी भाव समास है। तो देखिए समास से क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है, तो समास आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। संधि से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो संधि और समास बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला देखिए 121। अब देखिए श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए श्रीमान में, देखिए श्रीमान में क्या होगा जी, हलंत लगेगा नीचे में, तो वर्ण संबंधी अशुद्धि है नहीं, समास संबंधी अशुद्धि है नहीं, हलंत से संबंधित क्या है, अशुद्धि है। मतलब श्रीमान जब आप लिख करके देखेंगे इस तरह से, तब आपको समझ में आएगा श्रीमान न में क्या होता है जी, हलंत होता है। तो इसका जो त्रुटि है वो कौन सा है, अशुद्धि है, वो हलंत से संबंधित। तो 121 का सी राइट आंसर है। 122वां का देखिए पलक किस भाषा का शब्द है, पलक। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, संस्कृत है नहीं, हिंदी भी है नहीं, फारसी है। ये क्या है, पलक किस प्रकार, किस भाषा का शब्द है जी, फारसी का। ओके, 122 का सी जो है राइट आंसर है। 123 देखिए पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है, पर्यक। अब देखिए ये क्या है, पलंग। पर्यक शब्द का तद्भव क्या होगा, पलंग होगा। अब चलिए देखते हैं, एक चीज मैं बता दूं, स्ट्रैटेजी पर कैसे हम जो है तैयारी करें, और जब एग्जाम सेंटर में आप बैठते हैं तो आंसर किस तरह से लें, इस पर कल वीडियो आएगा शाम को, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आज ही शाम को आएगा, तो ये आज शाम को वीडियो डलेगा। सभी लोग जितने तैयारी कर रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करें, किस तरह से नहीं बन रहा है तो तुक्का किस तरह से लगाएं, इस पर वीडियो आएगा, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। अब देखिए प्रविशेषण का 124, तो यहां हम पर प्रविशेषण को समझाते नहीं बैठे रहेंगे, हमको केवल इसका सॉल्व करना है, आंसर क्या आ रहा है। मेरा लड़का आलसी है, अगर ग्रामर देखना है तो अलग से बना हुआ है, मैं बोल चुका हूं, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। 124 का वह नौकर नहीं आया, जैसा देश वैसा भेष। प्रविशेषण शब्द का उदाहरण, तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ये प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब की बात की जा रही है और सिंदूरी लाल की बात की जा रही है। तो डी जो है 124 का डी जो है क्या है, राइट आंसर होगा। 125, अब देखिए मौखिक स्वर हैं, तो मौखिक स्वर कौन कौन सा है जी, तो चलिए देखते हैं। 125 का उ औ ए ये नहीं है, अ आ ई, तो ये क्या है, मौखिक स्वर हैं। 125 का बी जो है राइट आंसर है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, चलिए देखिए मोती। ठीक है, लाल, मोती पुल्लिंग है। अब देखिए यहां क्या बोला, पुल्लिंग शब्द नहीं है बोल रहा है, तो मोती पुल्लिंग है, लाल भी पुल्लिंग है, लेकिन मणि पुल्लिंग नहीं है। तो 126 का सी जो है राइट आंसर होगा। 127 अनुस्वार है, तो देखिए अनुस्वार क्या है, तो ये स्वर के बाद आने वाला स्वतंत्र व्यंजन, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ओके, तो 127 का ए जो है राइट आंसर है। 128 देखिए कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, और ये रिपीट भी हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, 128 का उच्च और साधारण की तुलना कैसी। ठीक है, इसके लिए उपयोग होता है कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अगला है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही विलोम का नहीं है। 129, तो देखिए सुदूर सन्निकट सही विलोम का नहीं है, ये सही है। अनुरुक्ति आसक्ति ये सही विलोम का जोड़ा नहीं है। ठीक है, 129 का बी क्लियर है। 130 देखिए स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, 130 का। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, संबंध तत्पुरुष, स्नेहमग्न मतलब स्नेह में मग्न, स्नेह में मग्न मतलब संबंध पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है, ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। ओके, क्लियर है। तो देखिए यहां तक हमने आज हिंदी किया है। 130 क्वेश्चन
और सॉल्व इसलिए कराया जा रहा है आपको कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ हम समझने समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कोई स्टूडेंट आते हैं बोलते हैं कि पूरा ग्रामर पढ़ाया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किया और किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि आपको ग्रामर पढ़ना है तो चलो अपने बुक में पढ़िए और यहाँ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस से समझ करके, क्योंकि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। जल्दी